हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड ये है मेरे सारे नोट्स। इस बार मैंने ये फाइल्स बनाई हैं अपने नोट्स के लिए। ये मेरे चारों सब्जेक्ट की फाइल्स हैं। मैं क्यों नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बनाए थे, तो मुझे इस बार क्या नीड पड़ी। पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस। हमारे 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट डन हैं। थोड़ा मेरा बैकलॉग है क्योंकि मैंने इनिशियली क्लास ज्वाइन नहीं की थी। एंड उसके बाद ये मेरा केमिस्ट्री का नोट्स है। मैंने इस बार फोल्डर बनाए हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं यूज़ करने के लिए। एंड इसमें भी हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, ये मॉल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। एंड मेरा रीज़न क्या है ना ये नोट्स बनाने का, ये मैं आप लोगों को शेयर करके दिखाऊंगी कि क्यों मैं बना रही हूँ। आप देखिए कितने सिंपल वे में सर ने स्टार्ट कराया, बिल्कुल बेसिक से हमारा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी कर लेगा। एंड ये मेरा जूलॉजी का फोल्डर है। एंड देन उसके बाद ये मेरी बॉटनी का है। इनिशियली मेरे पास फाइल नहीं थी, तो मेरे पास ये डायरी थी, तो मैंने उसी के अंदर नोट डाउन कर लिया था। बट अब मैं इस फोल्डर को यूज़ करूँगी। सो ये मेरे चारों फोल्डर हैं अपने चारों सब्जेक्ट के लिए। मैं एक चैप्टर का ना आपको अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे, लास्ट ईयर वाला भी इस ईयर भी, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्यों नोट्स बना रही हूँ। एंड ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स है, क्योंकि मेरा पेंडिंग में रह गया था, मतलब बैकलॉग रह गया था, तो मैं अपना मॉल कॉन्सेप्ट चैप्टर यहाँ पर कवर कर रही हूँ। और आप ज़रूर चेकआउट करना टेलीग्राम पर जाकर, डिफरेंस आपको खुद दिख जाएगा नोट डाउन करने का कि मेरा क्या रीज़न है इस बार नोट्स दोबारा से बनाने का। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों के इतने इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए ना। इनिशियली आई वाज प्लानिंग कि मैं इस बार कोई स्टडी व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज आफ्टर एग्ज़ाम मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। जैसे लास्ट ईयर जो हुआ मेरे साथ, पेपर आता था एंड वो सब मिस्टेक हुई, तो मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, इस ईयर मैं अच्छे से करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। बट इस ईयर मेरे साथ जो भी ये मैंने मिस्टेक की है ना, खुद से ही जो मिस्टेक की है, वो दोनों ईयर का फ्रस्ट्रेशन एक बार निकला। एंड यू नो कि इस बार सच में मेरा मन भी नहीं था कि मैं प्रिपरेशन करूँ। सोच रही थी कि जिसमें मिलेगा उसमें ले लूँगी। देन फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने इतने ईयर्स दिए हैं। देखो, ईयर देना और ईयर्स देने में बहुत डिफरेंस होता है। जब मैंने अपने इतने ईयर्स दिए हैं, तो क्यों मैं 7 से 8 मंथ के लिए क्यों अपने उस ईयर्स को वेस्ट करूँ। तो मैंने सोचा चलो 8 मंथ के लिए और ट्राई करके देख लेती हूँ। एंड इस बार बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि आप मानिए कि कभी कभी किसी के साथ ना स्टडी से अलग और भी फैक्टर्स होते हैं जो उनको इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा जो मैटर है ना, वो कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं है। देखो, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था अपना, बहुत मैंने हार्ड वर्क किया, सब चीज़ आती है। एंड आप अब भी मुझे पेपर देंगे तो मैं उस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दूँगी, आप कस्टमाइज़ करके दें। बट उससे भी अलग फैक्टर्स होते हैं जिसने वहाँ पर मुझे डिस्टर्ब भी किया था। एंड जो भी है, लेकिन इस बार मैं किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ना इस तरीके से नहीं होने दूँगी और अपना अच्छे से अपना 100% दूँगी। सो ये तो था मेरा पेपर का प्लानिंग। एंड स्टडी व्लॉग अपलोड नहीं करना चाहती थी, बट आप लोगों के इतने कमेंट आए एंड उससे ज़्यादा मुझे मेल आए। देन आई फील कि मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है जो मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं क्यों स्टडी व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप जिससे कनेक्टेड होते हो, सडनली कोई आपसे डिसकनेक्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप एक लोनलीनेस या फिर एक डिप्रेशन से फील करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मुझे स्टडी व्लॉग डालने चाहिए। तो मेरा इस मंथ का जो प्लान है ना, वो मेरा प्लान है कि मैं ऑल्टरनेट डेज डालूँगी सितंबर में, और अपकमिंग मंथ में थोड़ा थोड़ा कम करते करते दिसंबर में वंस इन अ वीक मैं स्टडी व्लॉग डालूँगी। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना बॉटनी का रिवीजन जो हमारे सर ने कराया था। और ये मेरे नोट्स हैं, क्लास नोट्स, उसके साथ ही मेरे अपने एनसीईआरटी नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे। सो देखो, जो बायोलॉजी की अगर आप बात करें तो मैं बता दूं कि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा इशू था कि मैंने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए, इसलिए मेरी स्पीड में भी नहीं बन पाई इस बार पेपर में जो भी था। सो बेसिकली मैं सब चीज़ पर अपना काम करूँगी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें एंड उस पर वर्क करें, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। अदरवाइज़ अगर आप बोले कि हमने तो सब किया था फिर भी नहीं हुआ, या फिर हमें तो सब आता है अब क्या करें, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एंड मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करती हूँ एंड उसी के साथ मैं मूव ऑन कर रही हूँ इस बार। एंड मूव ऑन का मतलब ये नहीं मैं फील्ड छोड़ रही हूँ, मतलब मैं अपनी दोबारा से प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो आप लोगों से भी मुझे एक पॉइंट शेयर करना था। जैसे काफ़ी स्टूडेंट है जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या फिर उनको बोल रही है कि आप अदर कोर्स में एडमिशन ले लें। तो देखो, मेरा सिंपल सा उन लोगों को एडवाइस है कि देखो, आप किसी के अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि ये बहुत फैक्टर्स होते हैं ना जो आपके माइंड को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन 100% भी है ना, तब भी आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप उनके अगेंस्ट मत जाइए, आप कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और वहाँ पर क्लास थोड़ा थोड़ा स्किप कर दीजिए और अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कॉलेज मुझे लगता है ना कि नवंबर दिसंबर तक ही स्टार्ट होंगे, तो आपके पास अभी टाइम है उनको कवर करने का। सो
ये है बॉटनी के नोट्स। तो मैं आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। जैसे सर हमारे क्या कराते हैं ना, ये डोपा है, डोपा के डेली प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन सर ना जैसे लेक्चर कर देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन देते हैं, फिर हमें इसको प्रैक्टिस करना होता है। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है ना, जब क्लास स्टार्ट कराते हैं सर पहले इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके बाद हमारे ना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा लेक्चर था हमारा और ये डोपा हमारे थर्ड लेक्चर के थे। सो इस तरीके से मतलब सर इतने अच्छे से बॉटनी करा रहे हैं ना, अगर कोई क्लास में बैठ के कर लेना तो डेफिनेटली उसका फुल आउट ऑफ फुल आएगा। एंड मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छे से सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, अदरवाइज़ मैं छोड़ती नहीं क्लास। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन। एंड मुझे आप लोगों से यही बोलना था कि देखो ये स्टडी व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि मुझे समझ खुद नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाना है, इतने दिन बाद बना रही हूँ। लेकिन अपकमिंग स्टडी व्लॉग प्रॉपर होंगे, सो स्टे कनेक्टेड। एंड सॉरी गाइज इतने दिन तक स्टडी व्लॉग अपलोड ना करने के लिए। एंड या सॉरी, मुझे उसका नाम याद नहीं है जिसने मुझे बोला था, मुझे बाद में फ़ील हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है, तभी उसको फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, तभी उसने बोला कि अपना चैनल डिलीट कर दो। सॉरी अगर वो अभी भी ये स्टडी व्लॉग देख रही है। एंड अपना अच्छे से पढ़ो और पॉजिटिव वे में पढ़ो। बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।